Self, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2, Paper 2, Unit 4th, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 11th पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स के मेथड्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा है। इसके बाद में नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सिल अम्ल में दो क्रियात्मक समूह होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह OH ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिल समूह COH ग्रुप। ये दोनों ही क्रियात्मक समूह स्वतंत्र रूप से अपनी अभिक्रियाएं देते हैं, जबकि ये दोनों समूह एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं अल्कोहल तथा कार्बोक्सिल समूह के कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही व्यवहार करते हैं। फिर भी हम देखें तो हाइड्रोक्सी एसिड्स कुछ एडिशनल रिएक्शंस भी देते हैं, जिनमें OH समूह की और COH समूह की आपस में संयोग से जो एस्टर बनते हैं, इस तरह की रिएक्शन से देते हैं। अभिक्रिया से जो प्राप्त उत्पाद हैं उनकी नेचर हाइड्रोक्सिल समूह की कार्बोक्सिल समूह की स्थिति पर निर्भर करती है। तो ये हम देखते हैं पहले रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। इसमें फर्स्ट हम देखें एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। हाइड्रोक्सी एसिड्स के हाइड्रोक्सिल समूह का एसिटाइलेशन हो जाता है और ये RCHOH COH प्लस CH3COCl, तो ये एसिटाइल क्लोराइड्स बनाते हैं। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके एसिटाइलेशन करते हैं RCHOCO CH3COH प्लस HCl। इसी तरह से नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं उनके अंदर हाइड्रोक्सी एसिड का हाइड्रोक्सिल समूह एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है तथा ये जो उस कार्बन की नेचर पर निर्भर करता है जिस पर कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए हाइड्रोक्सी एसिड्स एल्डिहाइड और कीटोनों में आसानी से ऑक्सीकृत कीटो एसिड्स के अंदर जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे RCHOH COH, अगर हम अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, तो ये RCOCOH कीटो एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से ग्लाइकोलिक एसिड अगर हम लेते हैं तो ग्लाइऑक्सैलिक एसिड के अंदर ये चेंज होता है। लैक्टिक एसिड अगर हम दें जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो इससे पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। कंसनट्रेट हाइड्रोआयोडिक एसिड HiO4 के साथ में रिएक्शन गर्म करते हैं तो हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं वो अपने पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे ये देखा हमने RCHOH COH अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड प्लस HI अगर हम लेते हैं तो ये RCH2 COH प्लस H2O प्लस I2 के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से रिडक्शन पे ये जो है अपने पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप। फर्स्ट है एस्टर फॉर्मेशन। हाइड्रोक्सी एसिड्स खनिज अम्लों जैसे कि HCl या H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोक्सी एस्टर्स बनाते हैं। तो ये RCHOH अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है COH प्लस C2H5OH एसिडिक मीडियम है और ये एस्टर के अंदर चेंज हो जाता है एसिडिक ग्रुप RCHOH COC2H5। इसी तरह से अमाइड्स
का फॉर्मेशन होता है अमोनिया के साथ में क्रिया करके हाइड्रोक्सी एसिड्स अमोनिकल सॉल्ट बनाते हैं जो कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर अनहाइड्रस होकर एमाइड बना देता है। तो ये इस तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करते हैं और एमाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन। क्षारों के साथ में क्रिया करके सॉल्ट बना लेते हैं। NaOH के साथ में या QH के साथ में रिएक्शन करते हैं और एसिडिक ग्रुप जो है ऑक्सीलेट आयंस के अंदर चेंज होके और RCH OH CONA फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं तो ये अल्कोहल और एसिड दोनों ही जो हैं वो एक तरह से व्यवहार करते हैं और इनके अंदर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो OH और COH समूह का क्लोरीनेशन हो जाता है। दोनों पे जो है वो OH ग्रुप निकल के Cl का एडिशन हो जाता है और क्लोरो एसिड्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो ये क्लोरो एसिड्स इनसे बन जाते हैं। RCHOH COOH इन presence of PCl5 और SOCl2 thionyl chloride। तो RCHCl COCl हाइड्रोलिसिस पे ये RCHCl COH का फॉर्मेशन करते हैं। फिर एक्शन ऑफ हीट, जब हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म किया जाता है तो बनने वाले उत्पाद जो हैं OH और COH समूह की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का अगर हम देखें, जब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म करते हैं तो साइक्लिक डाइएस्टर्स मिलते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के दो अणुओं में से एक अणु का OH समूह और दूसरे अणु का COH समूह परस्पर जो है वो एडिशन करके एसिट्रीकरण एसिटाइलेशन होता है और जल के दो मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाते हैं और लैक्टाइड बनता है। और ये लैक्टाइड बनने के कारण जो है वो इंटरमोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन के फलस्वरूप इसके अंदर 6 सदस्य वलय बन जाती है। इंटरमोलिकुलर 2 मॉलिक्यूल मिलके जो हैं वो इसके अंदर एडिशन करते हैं। तो इस तरह से जो है ये 6 मेंबर्ड लैक्टाइड का फॉर्मेशन ही होता है। इसी तरह से अगर हम लैक्टिक एसिड लेते हैं जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो इससे लैक्टाइड का फॉर्मेशन होगा। 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो इससे बन जाती है। ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो बनेगी। इसी तरह से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स को अगर हम देखें कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है, तो जब इनको हम गर्म करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल इससे निकलता है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स की तरह ही लैक्टीकरण लैक्टिनाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं। RCHOH CH2COH बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जब गर्म करते हैं तो एसिड के प्रेजेंस के अंदर जो है ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स RCH डबल बॉन्ड CH COOH का फॉर्मेशन करते हैं। यह अभिक्रिया एसिड कैटालाइज्ड होती है। इसमें हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन के दौरान जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, न कि गामा हाइड्रोजन का, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन अधिक अम्लीय होती हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह COH और OH2 के मध्य में स्थित होता है और इस प्रकार से इनके अंदर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो हैं वो मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। ये हम इस रिएक्शन से देख सकते हैं। गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स को जब हम गर्म करते हैं तो इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर जो है वो एस्टरिफिकेशन होता है और 5 मेंबर्ड रिंग का एस्टर बनता है और ये इंटरनल एस्टर
प्राप्त होते हैं जिसे कि गामा इलेक्ट्रॉन भी हम कहते हैं, तो उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही जो है वो रीअरेंजमेंट होता है और एस्टरिफिकेशन होके ये गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा है गामा हाइड्रोक्सी एसिड। ये गामा हाइड्रोक्सी एसिड जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल का लिब्रेशन करते हैं और अल्फा गामा इलेक्ट्रॉन जो है इनसे 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर जो है एक्शन ऑफ हीट जो है अल्फ़ा बीटा और गामा एसिड्स पे अफेक्ट करती है। ये भी एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है और ये इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इस तरह से जो है ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके और 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। नेक्स्ट है डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स। डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स को गर्म करने पर इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन क्रिया के फलस्वरूप 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर प्राप्त होता है और यह गामा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। गामा इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा इलेक्ट्रॉन, जो कि चौथे कार्बन एटम पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक में COH ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है और इलेक्ट्रॉन का इससे फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे कि हम हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ विशेष हाइड्रोक्सी एसिड्स की केमिस्ट्री भी अगर हम देखें तो जैसे मैलोनिक एसिड है। मैलोनिक एसिड जो है ये बिना पके हुए सेब, अंगूर और बेरी में पाया जाता है। इसको हम किस तरह से बना सकते हैं? मैलिक एसिड के हाइड्रोलिसिस से इसे बना सकते हैं। मैलिक एसिड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में जब हम कम प्रेशर पर गर्म करते हैं तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन इससे होता है। तो मैलिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। इसी तरह से टार्ट्रिक एसिड के पार्शियल रिडक्शन से भी हम बना सकते हैं। हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ में टार्ट्रिक एसिड के पार्शियल रिडक्शन से मैलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह से प्रयोगशाला के अंदर भी लेबोरेटरी मेथड जो है वो इसका है हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोसक्सेनिक एसिड। ये हमारा ब्रोमोसक्सेनिक एसिड जो है वो भी जो है वो मैलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है Ag2O की प्रेजेंस के अंदर जब हम रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ में। तो ये हाइड्रोलिसिस पे मैलिक एसिड बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम इसकी देखें तो मैलिक एसिड जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये जल में विलय होता है। मैलिक एसिड में एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है और इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताता है। इसमें माइनस और प्लस D और L फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबो रोटेटरी फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि इस पे लगे हुए चारों ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए ये प्रकाशीय समावयवता को बताता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसके बाद में इनके केमिकल रिएक्शंस हम देखें तो मैलिक एसिड के अंदर दो तरह के क्रियात्मक समूह हम देख रहे हैं, एक OH और एक CH। एक तो CHOH और दूसरा जो है वो COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप इसके अंदर होता है और एक कार्बोक्सिल समूह होता है। इसीलिए मैलिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्सी एसिड की तरह ही व्यवहार करते हैं और इसके अंदर हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक समूह की दोनों तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट है रिडक्शन। हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ में मैलिक एसिड के रिडक्शन से सक्सेनिक एसिड जो है वो हमें प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन अगर हम देखें तो नाइट्रिक एसिड या फेंटोन अभिकर्मक के साथ में ऑक्सीकरण से ऑक्सेल एसिटिक एसिड प्राप्त होते हैं जो कि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म को दर्शाते हैं। इसी तरह से एक्शन ऑफ हीट, टेम्परेचर का जो है अल्फा बीटा एसिड्स होते हैं
परंतु इसके अंदर मैलिक एसिड के अंदर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की तरह व्यवहार करते हैं और जल के एक अणु के निष्कासन से ये फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर के साथ में भी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स की तरह व्यवहार करते हैं और फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एनहाइड्राइड का इनसे फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे कि हम जो है वो मैलिक एसिड को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, कैसे हम इन्हें बना सकते हैं, ये हम देखेंगे। टार्ट्रिक एसिड जो है वो हम देखें कि डाईहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड 2 OH ग्रुप और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टार्ट्रिक एसिड हम जानते हैं कि अंगूर है, खट्टे फलों में इनमें पाया जाता है। तो इससे जो है हम अंगूर के रस से भी पृथक कर सकते हैं और अगोल से प्राप्त किया गया है टार्ट्रिक एसिड। तो ये जो है टार्ट्रिक एसिड डाईहाइड्रोक्सी डाईकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।